बिहार में 10th का सेंटअप एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हम लेके आए हुए हैं आज सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको हम बताते हैं यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है और 450 का टारगेट है। तो इन सभी बच्चों को 450 नंबर लाना है, ठीक है। 400 प्लस नंबर लाने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पर आए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो पर आते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझते चलते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थलीय व्यापारी मार्ग है। अब देखिए एशिया और यूरोप के बीच, तो हम किस में रहते हैं, एशिया देश में रहते हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच व्यापारी मार्ग कौन सा था, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ, क्या था, तो रेशम मार्ग। किस लिए, रेशम मार्ग के लिए जाना जाता है यूरोप और एशिया, ठीक है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा पहला का। दूसरा नंबर देख लीजिए, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चोरा चोरी कांड होने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। खिलाफत आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। किसको बंद किए थे, तो असहयोग आंदोलन को क्या किए थे, बंद कर दिए थे। दूसरा का सी बिल्कुल राइट होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस बार भी सेंटअप एग्जाम में 100% पूछेगा। तो 2026 की तैयारी के लिए इसको पढ़ना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, कब मनाया जाता है, 1 मई को। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर आ जाइए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में अभी 9 गो है, यहां पर 8 गो दिया है, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, 9 गो हो सकता है। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे ये 5 नंबर, सूचना अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर आ जाइए, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के शासन के लिए। अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। छठा का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, अब्राहम लिंकन। 7 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ, 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। किससे, 73वां से। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा 7वां का। 8 नंबर आ जाइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो भारत में लोकतंत्र की जो सफलता है में बाधा क्या आता है, और शिक्षा आता है, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो क्या आता है, इनमें से सभी आता है, बिल्कुल जो डी ना है बिल्कुल राइट होगा 8वां का डी नंबर। आगे चलते हैं, 9 नंबर का रहा है, बिहार में किस मार्ग से गरीबी है। बिहार में किस मार्ग से गरीबी है। अब गरीबी की जो मार्ग है क्या है, वाटम। वाटम जो है ना, वाटम के चलते क्या है, गरीबी, वहां पर बेरोजगारी उसको बोलते हैं। वाटम मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। दंगा नहीं होगा तथा टॉप्सन से नहीं होगा, क्या होगा, वाटम मतलब होता है बेरोजगारी। ऑप्शन जो ए न होगा बिल्कुल राइट होगा 9वां का ए नंबर। 10 नंबर आ जाइए, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। अब बिहार में एक सासाराम जो रोहतास जिला में पड़ता है, शेरशाह सूरी क्या है जो फेमस है वहां का, तो किस काल में हुआ था उनका विकास। तो मध्य युग में हुआ था। किसमें, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं, मध्य युग में। ऑप्शन जो है ए होगा बिल्कुल राइट 10वां का। और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए ताकि वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला, मिस एक भी मत करिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। आगे चलते 11 नंबर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहां संबंधित है, किससे संबंधित है, तो भागड़ा नागल बांध से। भागड़ा नागल बांध से। ऑप्शन जो सी होगा ना बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवजन राज्य है। स्वर अधिक भूस्खलन प्रवजन
राज्य है। कहां से राज्य है भाई? तो वो क्या है? उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। 12 का ए बिल्कुल राइट होगा, उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा 13 नंबर, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो बिहार में जो सूखा का प्रवण है सबसे कहाँ है? दक्षिणी बिहार में सूखा का सबसे ज्यादा है, वहां पर ज्यादा धान वगैरह खेती नहीं होती। वो कहाँ है? दक्षिणी है। तो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर आ जाइए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फैक्टर्स फट की संधि हुई थी। फैक्टर्स फट्स की संधि, ऑप्शन जो ए होगा 14 का बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की जो क्रांति था उसके बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ? कहां पर? तो फ्रांस में। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट होगा 15 का। 16 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक जो क्रांति थी उसके नेतृत्व थे लेनिन किए थे, और लेनिन का जो मृत्यु हुआ 1924 में हो गया था। ठीक है, 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था, लेकिन रूस के बोल्शेविक की जो क्रांति था उसका नेतृत्व जो थे वो लेनिन किए थे। 18 का सी बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्र सांख्यिकी गठन, सीओई, सीएसओ, शॉर्ट में है सीएसओ। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 17 का। 18 नंबर, बिहार में कौन पिछड़ा राज्य है? सॉरी थोड़ा गलती दिया है, भारत में होना चाहिए, बिहार में। भारत में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पर आएगा बिहार। भारत में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। बिहार में अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर पूर्व जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको फिर मिलने वाला 5 बार सत्ता में आ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 5वीं बार है जो लगातार अपनी सत्ता में आ चुके हैं। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा यहां से। 19 नंबर, आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का जो उद्देश्य है क्या है? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा, जीविकोपार्जन। 20 नंबर आ जाइए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो मतलब कि आपकी आमदनी रोज की कितना है, एक आदमी की आमदनी तो कितना है, किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी लगाए थे। दादा भाई नौरोजी लगाए थे कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर आ जाइए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था थी कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक क्या करते हैं? दीर्घकालीन ऋण देती है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा इसका। 22 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, ऑप्शन बी 22 का। 23 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य है अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। 23 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर आ जाइए, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। कहां पर है भाई? उत्तराखंड। ऑप्शन 24 का डी बिल्कुल राइट हो। कहां पर? उत्तराखंड में। कौन सा कृषि? सोपानी कृषि। 25 नंबर आ जाइए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बहुत मस्त दिया है कि बिहार में मिट्टी जो है कैसी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे चलते हैं। 26 नंबर, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है उन्हें किया जाता है चरक को। किसे? चरक को। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो। पतंजलि नहीं है, आयुर्वेद का जनक चरक है। 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है
वन है, लगभग 7% जो है बिहार में वन मतलब जंगल है। उसके बाद सब क्या जो है नदियां, पहाड़, धरती, गांव, ये सब है। आगे 28 नंबर, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है? लौह खनिज युक्त के जो उदाहरण है क्या है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा, मैग्नेटाइट 28 का ए नंबर। 29 नंबर, सबसे घटिया कोयला है, तो सबसे घटिया जो कोयला है क्या? बिटुमिनियम होता है, बिटुमिनियम। जो बिटुमिनियम का होता है कोयला, जो लोहा का गर्म करते हैं ना, बिटुमिनियम वही कोयला होता है। बिटुमिनियम पत्थर टाइप का कोयला होता है और जिसको लोहा को गर्म करके पीटने में काम होता है, लोहार वाला काम करते हैं, वो बिटुमिनियम कोयला को यूज करते हैं। ऑप्शन बी है 29 का। 30 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण जो फसल है कौन नहीं है? धान जो है रोपण फसल नहीं है। बाकी रबड़, गन्ना और चाय जो है क्या है? क्या है? रोपण फसल। रोपण फसल कहने का मतलब होता है कि उसको बोलते हैं गेहूं जो वगैरह, चना वगैरह जो क्या करते हैं छीट देते हैं, लेकिन धान को हम क्या करते हैं? एक बार बिया डालते हैं, उसको फिर कबार के हम क्या करते हैं? रोपते हैं। तो वो रोपण फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 30 का। आगे आ जाइए, प्रश्न क्या करा है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत की जो प्रमुख फसल क्या है? धान है। हम लोग चावल ज्यादा बिहार में क्या करते हैं? चावल ज्यादा खाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, धान 31 का। 32 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कृषि जो क्षेत्र है कितना प्रतिशत कार्य करता है? 50%, 60%, 80% या 36.5%? और 60% दिया तो ठीक है, नहीं तो आप 70-75 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में सबसे पहले कृषि को प्राधान्य दिया जाता है, इसलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ के आया हुआ है। ठीक है, तो कृषि ठीक है, खाने पीना ठीक है, आप करिए, लेकिन आप बेरोजगार मत रहिए। आगे चलते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सेवा क्षेत्रों का अंग है? सेवा क्षेत्र को जो अंग है क्या है? बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 33 का। 34 नंबर, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानव पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है कौन है? आवास, सेवाएं, शिक्षा और प्रतिक्षण, इनमें से सभी क्या है? तो इनमें से सभी जो है आएगा आपको बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है 34 का बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर आ जाइए, वैश्वीकरण का कार्य क्या है? वैश्वीकरण का जो कार्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय, विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। ऑप्शन जो 35 का सी बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर, अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति क्या है? संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। किसे? प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब जो होता है कृषि क्रांति बोलते हैं उसको। ऑप्शन जो है 36 का ए बिल्कुल राइट होगा, हरित क्रांति। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा मतलब अब पैसा लॉन्च होता है, मतलब 2000 का नोट आया, 500 का नोट आया, 1000 का नोट आया या 2 रुपए का नोट आया, तो कौन कर सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा। अगर जो भी नोट जारी करना होगा, सिक्का जारी करना होगा, वो सिर्फ आरबीआई के हाथ में है, मतलब भारतीय रिजर्व और बैंक के हाथ में। रोज चाहती है तो नोट सिक्का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे 38 नंबर, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान है। ऑप्शन जो डी बिल्कुल राइट है। 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? अब हमारे रहन सहन को कौन क्या करता है? प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय, अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप हाई क्लास में रहते हैं, थोड़ा लो सोसाइटी में नहीं रहेंगे, हाई क्वालिटी की सोसाइटी में रहेंगे, खाना पीना अच्छा रहेगा। और आपकी रहन सहन आपको किस पर पता चलता है? खाने पर। तो आगे कमीनी आपका 200 है तो आप 500 खर्च तो थोड़ी करिएगा, अपने कपड़ा लाता होता थोड़े पहनिएगा, तो इसलिए आपको प्रति व्यक्ति आय पर खर्चा करता है। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 49 का। 39 नंबर, सॉरी 40 नंबर, बिहार में कितने जिले हैं? बहुत मत दिया, बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आगे चलते हैं 41 नंबर,
संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण किए थे। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे इस टाइम। और कब हुआ था? 1974 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 42 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। बहुत मस्त क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य है? तो कौन सा राज्य जो संघ राज्य है वो पंजाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा 43 का। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण है क्या है? राजनीतिक दल है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट है। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। 45 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत का संरचना क्या है? न्याय जो है ना, गैर कानूनी का संरचना। ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा 45 का। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का जो अंग है ना, विकास का संस्थान, औद्योगिक बाजार, प्रतिभूति बाजार, इनमें से सभी। बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है, 46 का डी नंबर। 47 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में राष्ट्रीयकृत जो बैंक है कितना है? 19 गो है। कितना है? 19 गो। ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट होगा 47 का। 48 नंबर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन जो राज्य है वो है कर्नाटका है। कौन है? कर्नाटका। तो 48 का ए बिल्कुल राइट हो, कर्नाटका। 49 नंबर आ जाइए। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है किसके रूप में? कैंसर के रूप में। किसके रूप में? कैंसर के रूप में। तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बहुत मत दिया है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय में आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।